वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएम में पाकिस्तान का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के टॉपिक पर एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम स्प्रिंग 2019। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एग्रीमेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस बिटवीन कंट्रीज। तो इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि तमाम कंट्रीज सेम स्टैंडर्ड फॉलो करें, सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करें, ताकि जो हैं डिफरेंसेस कम हों और एक दूसरे के जो साथ हमने ट्रेड करना है और फिर फाइनेंशियल को अंडरस्टैंड करना है और एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करना है, उसमें आसानी हो। हाउएवर देयर आर सर्टन बैरियर्स ड्यू टू विच ग्रेटर प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन मेड सो फार। तो अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 1973 से अब तक बन रहे हैं, तो 47 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और अभी तक जो है मुकम्मल हार्मोनाइजेशन जो है वो अचीव नहीं हो सकी, बल्कि अभी काफ़ी कुछ रास्ता जो है वो बाकी है। तो इन बैरियर्स को हमने जो है ना ब्रीफली डिस्कस करना है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में। तो 8 मार्क्स के लिए हमारी ये डिस्कशन होगी। सो मेन बैरियर्स जो हैं, फर्स्ट बैरियर, डिफरेंट पर्पजेज होते हैं जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो टैक्स का पर्पज़ है, कुछ इन्वेस्टर का डिसीजन मेकिंग का पर्पज़ है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फोकस जो जैसे अगर सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं तो वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव को फोकस नहीं कर रहे होते। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरह एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो क्योंकि कैपिटलिज्म के साथ काम कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टर को फोकस कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वहाँ पर अप्लाई कर सकें। कुछ जगहों पर बादशाहत है, तो कुछ जगह पे जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कुछ जगह पे डेमोक्रेटिक है, तो कुछ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट्स हैं। तो लीगल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से भी हार्मोनाइजेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी में भी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। यूएसए में इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को प्रोमिनेंस दी जाती है, यूके में एम्प्लॉयज़ को हायर प्रायोरिटी मिलती है कंपैरेटिवली। तो ये एक डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो बाजू का बेसिक स्टैंडर्ड और को ही मिस कर रहे होते हैं कि जी जिनको वो फॉलो करें, तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ तक रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो उनके लिए उस पर पेस अप करना मुश्किल हो जाता है। तो डेवलप कंट्रीज़ जो है वो कुछ बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स को मिस कर रहे होंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़रूरत है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अभी क्योंकि बेसिक लेवल पे ही चीज़ें नहीं ठीक कर पा रहे, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हायर लेवल की चीज़ें या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना रहे हैं उनको वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो ये एक डिफ़िकल्टी होती है। नेशनलिज्म कई जगह पर होता है कि जी अगर दूसरा कंट्री स्टैंडर्ड बनाने में इन्वॉल्व था तो फिर हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो कुछ और ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे ना हों और वो फिर उसकी बेस पर उस वर्क को एक्सेप्ट ना करें। तो नेशनलिज्म बाज़ात जो है वो एक नेगेटिव वे में आता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ब्लॉक होती है। अकाउंटिंग सिस्टम्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस का फ़र्क आ जाता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जैसे टैक्स के लिए चीज़ों को कैसे किया जाता है, किस हद तक उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, किस हद तक उसके अंदर जो है सिस्टम्स को इंटरनल कंट्रोल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो ये भी डिफरेंट है। यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में सिविल वॉर चल रही है, कुछ कंट्रीज़ में करेंसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है। तो ये भी कंपनीज़ के लिए प्रॉपर एक जैसी रिपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप करने में एक रुकावट है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे किया कोई इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जिस तरह से कुछ डेवलप कंट्रीज़ में वो करंटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये कुछ बैरियर्स थे जो हमने डिस्कस किए फॉर 8 मार्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।